ना सह सकूंगा गमे ज़ात को अकेला मैं, चलाऊं कैसे अखराजात को अकेला मैं। करा रहे हैं सभी दोस्त बेगमात को शॉपिंग, कहां पे जाऊं अकेला मैं। लो फिर आ रहे हैं वासी चौधरी। मुज़ाकरात और दुनिया न्यूज के देखने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आप सबको ईद मुबारक हो। क्या हाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक। साहब साहब ने किसी ने पूछा छोटी ईद है कि बड़ी, कहते आई डोंट नो, मैं तो परदेसी हूं। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਤਰਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾ 10 ਕਤਲ ਹੋਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸੰਤ ਖੋਲ ਦੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ੇਰ। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਲੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਸਲ ਖਾਨੇ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਲਓ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। लीजिए भी बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। बहुत अरसे से इनका हमें इंतजार था और आज हमारे हाथ आ ही गए। जब पंजाब में रहते थे तो नजर नहीं आते थे हमारे आसपास, अब इस्लामाबाद से आ गए हैं। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं ऑन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल। डॉक्टर साहब के साथ हमारी दूसरी मेहमान खास तौर पे इस्लामाबाद से तशरीफ लाई हुई हैं, एक जबरदस्त अदाकारा जो कि सुपरस्टार हैं, फिल्मों की भी, टेलीविजन की भी, थिएटर भी कर चुकी हुई हैं और साथ ही साथ वो अब प्रोड्यूस भी करती हैं फिल्में। मोहतरमा हरीम फारूक। शो जी शहबाज साहब बहुत ही इंतजार करवाया आपने। हाय हाय बिल्कुल 1.5 साल के बाद आप आए हैं और शेर भी मैं ऐसा जबरदस्त लाया हूं हरीम जी के लिए। पता न था आज दिल की धड़कन क्यों इतनी तेज होती जा रही है, हाय हाय बाबा जुबान भी क्यों जाने बात करते हुए थर थरा रही है। हाय 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 ये किसके कदमों की चाप है और ये किसकी खुशबू का झोंका आया। अरे अरे उस तरफ देखो हरीम फारूक साहब आ गई। ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ, हाय 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 ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ नहीं ਟੁਰਿਆ। टुरिया हाय हाय ਤੇ बाबा ਸਖੀਆ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਮਨਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ। मैं खुश नसीब हूं जो तेरी दीद हो जाती है। हाय हाय जब भी पास आते हो मोहब्बत मजीद हो मजीद जाती हाय है। हाय क्या बात। 1-2 हफ्ते में चक्कर लगा लिया करो हरीम, आपको देखता हूं तो मेरी ईद हो जाती है। क्या बात है। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। बड़ी देर बाद आप हमारे हाथ आए हैं, 1.5 साल से हम आपके पीछे लगे हुए थे। ये पहले तो बताएं कि आप आते क्यों नहीं थे? मुझे समझ नहीं आती थी यहाँ पे मेरा इस्तेमाल क्या है, मैं क्या करूंगा। ये बात तो आपने सुना है जब पंजाब गवर्नमेंट ज्वाइन की तब भी कहा था। ये तब भी कहा था खान साहब को। खान साहब उसे तुझे इस्तीफा देता है थे नगद दे के जाने नहीं। उनका जो जवाब देने का तरीका है वो तो आपको पता, वो लीडर है, उन्होंने कहा नहीं आप यही करोगे। हम बड़ी देर से आपका इंतजार करते रहे, जब आप हमारे करीब होते थे तब आपने हमें मुंह नहीं लगाया और अब आप हमसे जब 300-400 किलोमीटर दूर चले गए तब आप आ गए। वो आपको पता है कोरोना की वजह से मुंह लगाने से मना किया हुआ है ना। नहीं समझ अच्छा डॉक्टर साहब पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके बारे में हमने इतना कुछ सुना है और हमेशा दूसरों के मुंह से सुना है, बड़ी क्यूरोसिटी होती है कि डॉक्टर शहबाज गिल एक्चुअली हैं कौन और कहां से आए। और दूसरा मेरा सवाल जो कि मैं करना चाहता हूं अपनी क्लैरिटी के लिए, क्योंकि ये भी मैंने बहुत सुना है कि मैंने सुना है कि आप कोई एजेंट हैं, तो प्लीज यही बता दें कि अगर आप कोई एजेंट हैं तो आपने हमारा एजेंट से दिल बहुत खराब किया है, क्योंकि हमारे तो एजेंट होता था कि बोट आए और टक्सीडो के अंदर होगा, आप शलवार कमीज के अंदर ही फिर रहे हैं। तो आप एजेंट हैं या नहीं हैं और आप कौन हैं और कहां से आए? आप एजेंट हैं? सुनिए कि ये भी एक है इनके बारे में सुना हुआ कि ये एजेंट है। नहीं वो फौरन पूछ रही हैं, वो जो
कास्ट एजेंट होते अच्छा, हैं, casting agent। मॉडल के लिए, वो जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि मैं एक बड़ी मॉडेस्ट पंजाबी फैमिली से हूँ, फैसलाबाद से। गांव में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा, फैसलाबाद में, उसके बाद पढ़ा, फिर इस्लामाबाद पढ़ा, फिर मैंने अपना मास्टर्स भी पाकिस्तान में किया, फिर पीएचडी मैंने मलेशिया से की, फिर मैं पोस्ट डॉक्टरेट मैंने अमेरिका से किया, और फिर वहीं मैंने पढ़ाया 12 साल। वहां पे भी मैं पाकिस्तान के लिए काम करता रहा। अगर लोग ये सारी बात करने से पहले थोड़ा तरद्दुद नहीं करते, गूगल नहीं करते, तो मैं वहां बैठ के भी जो मैं अपने आर्टिकल्स लिखता था, जो अपने नजरियात लिखता था, बोलता था। 2013 के इलेक्शन से पहले मेरे कई वीडियो व्लॉग्स हैं, जो अगर आप देखें तो वीलॉग मेरे बहुत सारे मौजूद होंगे, जो मैं वहां से बैठ के अपने ताईं कोशिश करता था लोगों को एजुकेट करने के लिए कि आप जब किसी को नौकरी देते हैं तो तब भी आप कोई क्राइटेरिया सेट करते हैं। आप अपना ड्राइवर रखते हैं तो क्राइटेरिया सेट करते हैं, वो ईमानदार हो, वो खुश गुफ्तार हो, वो एक बेहतर इंसान हो, ताकि आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ उसे ट्रस्ट कर सकें। तो जब आप किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं तो तब भी कागज पे अपने वो चीजें लिख लें। तो एक मेरा वीलॉग मैंने किया था 2011-12 में, उसमें मैंने कहा था कि अगर कोई बंदा ईमानदार नहीं है तो फिर बाकी वो समझदार कितना है, वो तजर्बा कितना है, वो सारी बातें काम नहीं आएंगी। तो एक तो मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं इसी मिट्टी का गुंदा हुआ, रचा बसा एक देहाती आदमी हूं, जिसको अल्लाह मियां ने चांस दिया, वो पढ़ा और कभी सिफारिश नहीं कराई आज तक। इस पोजीशन तक जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में सिफारिश के बगैर कुछ नहीं होता, मैं ये जरूर मानता हूं कि सफर कठिन होता है। आपकी हैरानी के लिए मैं बताऊं कि मेरे पास आज भी वो पहले जूते पड़े हुए हैं, अपने संभाल के रखे हुए हैं, जो मैंने पहली नौकरी हासिल करने के लिए जब मैं इंटरव्यूज के लिए जाता था, तो वो मेरे पास पड़े हुए हैं। तो घिसाने पड़ते हैं आपको, अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से आज कल परसों अल्लाह की जात आपको जरूर देती। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, एजेंट का, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं वहां भी खुल के, मेरी एक आदत है कि मैं खुल के का बात करता हूं, और बहुत सारे दोस्तों को, पीएमएलएन के बहुत सारे दोस्त टेलीविजन प्रोड्यूसर्स को ये कहते हैं कि शहबाज गिल साहब के साथ इसलिए नहीं बैठना कि वो बदतमीजी करते हैं। अब असल बात ये कि वो मेरे साथ इसलिए नहीं बैठना चाहते कि आई एम टू हॉट टू हैंडल फॉर देम, बिकॉज मैं वो बात कह देता हूं जो मेरे दिल में होती है, और इसी वजह से मैं इमरान खान साहब के साथ हूं, और इसी वजह से वो मुझे जो छोटा मोटा पसंद करते करते कि मैं दिल की बात खुल के करता हूं। जो एजेंट होते हैं वो एक चीज उनमें जरूर होती है, वो मुनाफिक होते हैं, और जो मुनाफिक ना हो वो एजेंट हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो, मैं शाम तक 500 लोगों को नाराज करके घर जाता हूं, तो एजेंट का तो ये काम नहीं है। एजेंट के साथ तो सब कुछ होता है। खराब लेकिन सच्चे इंसान ने पढ़ाई च भी बहुत अच्छे सन माशाल्लाह शहबाज भाई। अच्छा जी, हाँ जी, प्रिंसिपल ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ भी स्कूल खोलिया करो। डॉक्टर जो है वो पीएचडी वाले हैं। अच्छा जी, हाँ, और लीडरशिप पर पता है पीएचडी कितनी क्लासें होती हैं? हाँ जी, मुझे पता है, 7-8 होती हैं। चलो बस ठीक है। जिन्नियां ਅਸੀਂ ਪੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨਾ। यार ऐसे नहीं ਉਹਨਾਂ होता ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ नहीं जानता। यार। वो अभी उन्होंने क्या कहा, मेहनत करो तुम्हें जानेंगे सारे। ਮਿਹਨਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਲਾ ਦਿਆਂ, मैं की कਰਾਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਟਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ यार। हम तो सिर्फ हरीम जी की फिल्में देखते हैं बस। ओए, ओए, ओए। थैंक यू। इनको देखते हैं बस। हरीम जी, क्या आपको पता था कि आपकी फिल्में ऐसे लोग भी देखते हैं? हरीम, मुझे ये बताएं कि अब इस वक्त तो हालात बहुत अजीब से हैं और कुछ एक अनसर्टेनिटी है, वी डोंट रियली नो कि फिल्म का क्या है या अभी एंटरटेनमेंट का क्या हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक कि इन हालात में क्या करना चाहिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को? इन हालात में प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये हालात हमेशा के लिए तो नहीं रहेंगे, कोई अच्छा वक्त या बुरा वक्त दोनों हमेशा के लिए तो रहते नहीं है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश आई है, हम अपनी एहतियात करें, अपने बाकी जिंदगी के काम शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता प्रिपरेशन करें। एटलीस्ट अगर हमें ये टाइम मिला है कि अनफॉर्चुनेटली जिसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है, उनकी जितनी मदद कर सकते हैं हम उनकी इतनी मदद करें जितनी भी कर सकते हैं। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट फिल्म इंडस्ट्री एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द क्रिएटिव एलिमेंट, तो यही टाइम है इस वक्त कि हम प्रिपरेशन करें। कितना अरसा रहेगा, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, उसके बाद काम तो शुरू होगा ना, उसके बाद करना पड़ेगा। तो ये टाइम जाया करने से बेहतर है कि आप तैयारी करें, जैसे ही आपका टाइम शुरू होता है, अच्छा वक्त आता है, यू गो ऑन शूट। हरीम की बात बिल्कुल मैं इसको आगे लेके चलूंगा कि जिंदगी का कोई भी शोबा हो, उसमें कई दफा आप जब गिरते हैं तो वो गिरने की वजह होती है कि अल्लाह मियां आपको चांस देते कि आप आगे के लिए तैयारी करें। Absolutely. तो ये वो वक्त है जिसमें आप बैठ के अपना कोई अच्छा स्क्रिप्ट लिखें, आप उसकी कोई अच्छी 2-4 लोग रिहर्सल करें। आपको बताए जो बहुत ही शाहकार किस्म की क्रिएशंस हैं वो तो कई दफा 3 आर्टिस्ट के साथ बना देते हैं पूरी मूवी। तो आप हमारी एग्जांपल देख लें, हमारे खान साहब ने जब पार्टी शुरू की तो लॉयल 2-4-5 लोग थे, और आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये हजूम के साथ चीजें नहीं होती, क्वालिटी हो, बेशक चंद लोग हों, और आपकी क्रिएटिविटी हो,
اور آپ کے کانٹینٹ کے ساتھ آپ کی سچائی ہو، سر conviction ہو آپ کے اندر. ہجوم کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ترنے جو بندے کو ہجوم کے ارے وہ کہا جب سٹارٹ کرتے ہو تب ہجوم کے ساتھ چیزیں نہیں ہوتی. وہ اور کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں. وہ کیا پوچھنا چاہ رہے وہ ہیں؟ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب دھرنے کے درمیان بارش ہو جاتی تھی تو جو اس طرح کی چیزیں نکل آتی تھیں وہ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. میں شہباز بھائی چاہ رہے ہیں کہ تسی رام دے نال ہی تو جاؤ. نوٹس کرتا تھا اپنے ماسک رکھا ہوا ہے ساتھ اپنے. تو ایک تو یہ میری آپ سے ایک کوئری ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بہت دفعہ کہ خان صاحب بھی آپ کے جو اب باس ہیں وہ بھی ماسک اتنا نہیں پہنتے، اور آپ کے جو گزشتہ باس رہے ہیں بزدار صاحب وہ بھی اتنا ماسک نہیں پہنتے. آپ نے غالباً ماسک پہنا ہوا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے وہ والا ماسک نہیں پہنا ہوا وہ جو آج کل ایک ریکمینڈڈ کہا جاتا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ N95. ہاں تو یہ N95 کیا نون لیگ کی وجہ سے نہیں پہن رہے آپ؟ گڈ ون. اصل میں یہاں پہ میں آپ کو پتا لاہور میں ہوتا تو ان دنوں میں یہاں پہ اسموگ ہوتی تھی. جی بالکل. تو N95 میرے پاس اس زمانے کے 2-3 ہیں، لیکن وہ میں ڈرتے ہوئے پہنتا ہوں. آج کل پہنے تو پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کہاں سے آیا، آپ پولیٹیشین ہے، یہ تو ڈاکٹرز کے پاس اچھا ہونا چاہیے. تو وہ ایک پھر اس وجہ سے میں یہ دوسرا ہی استعمال کرتا ہوں، حالانکہ وہ میرے پاس ہے ماسک. خان صاحب کیوں نہیں پہنتے مجھے یہ بتائیے؟ خان صاحب اکثر میٹنگز میں ہوتے ہیں، ان میں پہننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آپ زیادہ گیدرنگ میں ہیں جہاں پہ لوگوں کا آپ کے قریب 6 فٹ سے 5 فٹ سے زیادہ قریب ہیں لوگ، وہ کیمرہ میں آپ کو نظر آتا ہے زیادہ تر خان صاحب کا ڈسٹینس زیادہ ہوتا ہے. جس طرح بیچ میں فیصل عیدی والا واقعہ ہوا تھا تو ایک بڑا اسکیئر ہوا تھا کہ اتنا کلوز کانٹیکٹ میں تھے اور اس کے بعد ان کا پازیٹیو لیکن وہ آیا. اتنا کلوز نہیں تھا، میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ خان صاحب کے بازو بھی ماشاءاللہ از ٹال، ہاں. تو وہ بازو دونوں نے ایکسٹینڈ کر کے تو پھر وہ درمیان میں وہ چیک بھی تھا. تو وہ منیمم جو ڈاکٹرز کا ریکمینڈڈ ڈسٹینس ہے وہ موجود تھا اس میں، اسی لیے وہ ٹیبل کا اچھا. سب کچھ میجر کر کے، کیونکہ وہاں پہ لوگ نہیں ہیں، خان صاحب نے ڈاکٹرز ہیں. ماسک پایا ہوں کوئی مہنگا پایا ہوں نظر نہیں آتا. نہیں وہ کام ہوتا ہے، وہ آپ کی آج کل نظر کمزور ہے اس لیے. اچھا جی. اچھا میں ویسے ایک بات سوچ رہا تھا آپ جی. کو دیکھ کے جی کہ جب بارش ہوتی ہے تو آپ کو پرابلم نہیں ہوتی؟ جب بارش ہوتی ہے ان کو پرابلم یہ ہوتی ہوگی کہ پانی سیدھا آنکھوں میں پڑ جاتا ہو. ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਵੈਪਰ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ. जिंदगानी जावतानी भी नहीं, ईद घर पर ही मनानी भी नहीं है, कोरोना मुंतजिर बाजार में इसलिए शॉपिंग करानी भी नहीं, ले लिया है महंगा सैनिटाइजर मेहंदी हाथों पर लगानी भी नहीं है, मजबूरी हाय